हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से TNI कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का जोरदार स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शब्द शक्ति। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि सर शब्द शक्ति समझ में नहीं आता, तो शब्द शक्ति है क्या? देखिएगा बेटे, अगर बात शब्द शक्ति की हम करते हैं तो शक्ति शब्द का मतलब होता है ताकत। शक्ति शब्द का मतलब होता है ताकत। कोई भी जो शब्द होता है उस शब्द का जो अर्थ निकलता है, उस शब्द का अर्थ निकाला जाता है। क्योंकि शब्द और अर्थ होता ही है, किसी के ये दो पहलू हैं। शब्द होगा उसका अर्थ भी निकलेगा, तो शब्द का जो अर्थ निकलता है उस अर्थ निकलने की जो शक्ति है कि भी उसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका क्या अर्थ निकलेगा, वही शक्ति है। कि भाई देखिएगा, जैसे शब्द शक्ति में अगर आपसे कोई पूछे कि शब्द शक्ति कहती किसे है, किसी भी शब्द के अर्थ को समझने की जो शक्ति है, या जो शक्ति कह सकते हो, या जो वही ताकत कह सकते हो, किसी भी शब्द के अर्थ को समझने के लिए जो ताकत लगती है या जो शक्ति होती है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। अब जैसे मान के चलो, यहाँ पर एक शब्द लिख दिया, शब्द है भी घोड़ा। घोड़ा शब्द है, तो प्यारे बच्चों है क्या कि इस घोड़ा शब्द को समझने के लिए कि घोड़े का क्या अर्थ है, समझने के लिए जो पावर लगी, जो ताकत लगी, उस शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि सर शब्द शक्ति ना, उसके कितने भेद होते हैं? तो भी शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, 1, 2 और 3। पहली है अभिधा शब्द शक्ति, और दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति, तीसरी है प्यारे बच्चों व्यंजना शब्द शक्ति। तो देखिएगा, अभिधा का मतलब जब हम किसी भी शब्द को पढ़ते हैं या सुनते हैं, पढ़ते या सुनते ही पहली बार उसका जो अर्थ हमारे दिमाग में आता है। बेटे, कोई भी शब्द है उसको जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, किसी बुक में लिखा हुआ से पढ़ते हैं, छपा हुआ है, नोटबुक में लिखा हुआ है, या सुनते हैं, पहली बार उसको सुनते ही जो अर्थ, उसका मीनिंग हमारे दिमाग में आता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात उसका मुख्य अर्थ क्या समझ में आता है? तो प्यारे बच्चों, मुख्य अर्थ में जैसे उसने लिखा भी गधा, तो गधा शब्द जब हम कहीं भी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो गधे का सामान्य शुरू में हमारे दिमाग में क्या आता है कि भी गधा एक क्या है, एक पशु है। बिल्कुल, पहली बार हमारे दिमाग में क्या आया कि गधा एक पशु को कहा जाता है। तो ये अभिधा शब्द शक्ति है। पहली बार सुनते ही हमारे दिमाग में उस शब्द का जो अर्थ बनता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के शब्द होते हैं बेटे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद करते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीनों आपके किस में है? अभिधा शब्द शक्ति में। अब बात आती है लक्षणा। लक्षणा शब्द बना बेटे लक्षण से, लक्षणा शब्द बना लक्षण से। अब लक्षण कि भी देखिएगा, लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है कि भी मुख्य अर्थ छोड़कर, जब कोई मुख्य अर्थ देने में, कोई शब्द मुख्य अर्थ देने में, या हम मुख्य अर्थ उसका समझने में असुविधा समझते हैं, अर्थात मुख्य अर्थ अपना अर्थ स्पष्ट करने में सक्षम नहीं होता, तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे प्यारे बच्चों, उसने बोला कि भी राहुल गधा है, तो राहुल गधा है। तो यहां पर देखिएगा प्यारे बच्चे, तो ये जो राहुल है, इस राहुल, वो गधा मतलब पशु नहीं है, लेकिन राहुल के अंदर गधे के लक्षण है, इतना मूर्ख है वो। तो राहुल गधा है, तो यहां पर ये लक्षणा शब्द शक्ति है। अब प्यारे बच्चों, व्यंजना की देखिएगा, व्यंजना में क्या होता है? व्यंजना जैसे नाम से पता है बेटा कि इसमें क्या व्यंग्य मारा जाता है, व्यंग्य, और इसीलिए ये सबसे प्रमुख मानी जाती है, व्यंग्य मारा जाता है। जैसे अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं ना हम भी,
अली कली सो बंध्यो, ये न ही मधुर न ही मधु न ही विकास अही काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो बेटा अन्योक्ति जो अलंकार है, इसी तरह से जब हम किसी पर व्यंग्य मारते हैं तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो बेटा ये हैं आपकी शब्द शक्तियां, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इनको डिटेल से, इनके भेदों पर चर्चा करने के लिए डिटेल से एक वीडियो में और बनाऊंगा बेटे। तब तक एक बार ये बेस है, इस बेस को क्लियर कर लीजिएगा। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद भाई।